सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आइडेंटिटी। ओके, लुक, सबसे पहले मैं पूछूं आपसे कि आपने पहले ये वर्ड सुना है? तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सर सुना है ना सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये तो हमने बचपन से देखा है, इसमें कौन सी नई बात है? कोई नई बात नहीं है, बट अभी देखने के पर्सपेक्टिव में चेंज है। सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे आप ए और बी को कुछ भी पुट करो, ए बिलोंग्स टू व्हाट? आर, और बी भी बिलोंग्स टू आर। आप ए और बी की जगह कुछ भी पुट करो, ये चीज़ हमेशा ही ट्रू है। यस और नो? अगर ये चीज़ हमेशा ही ट्रू है तो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो हमेशा सही रहेगा। बट एक बात बताओ, अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या पुट करोगे तो आंसर 0 मिलेगा? तो आप कहोगे सर आपने तो बोला भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो हम अल्फा और बीटा पुट करेंगे तभी तो 0 मिलेगा। बिल्कुल सही। तो इसके मैक्सिमम आपको कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स। ठीक। क्या आप x की जगह कुछ भी पुट कर दोगे तो आंसर 0 मिल जाएगा? नहीं सर, अल्फा पुट करोगे या बीटा पुट करोगे तभी 0 मिलेगा। x की जगह कुछ भी पुट करने से 0 नहीं मिलने वाला। ओके, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, पहली वाली इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम ए और बी की जगह कुछ भी पुट करें वो हमेशा ट्रू है। बट जो सेकंड वाली है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आप अल्फा की जगह सॉरी आप एक्स की जगह जब अल्फा और बीटा पुट करोगे तभी आंसर 0 मिलेगा। समझे? तो सोचो, क्या ये पॉसिबल है? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसे आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। आइडेंटिटी मतलब इसके 2 ही रूट्स थे अब तक, कि आप ए पुट अल्फा पुट करो और बीटा पुट करो तो ही ये 0 बनता था। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप x की जगह आप कुछ भी पुट करो, ये 0 बन जाएगा। कभी सोचना नहीं पड़ेगा, आप x की जगह कुछ भी पुट करो बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ही 0 बन जाएगा। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कभी हमेशा 0 बन सकता है, चाहे हम x की जगह कुछ भी पुट करें? देखो, बन सकता है। सबसे पहले ध्यान से एक बार इस चीज़ को देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। नाउ ये चीज़ असली में यही तो है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को अगर मैं इस साइड शिफ्ट करता हूँ, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसे मत सोचना मैं कुछ वो प्रूव करने वाला हूँ 1 इक्वल टू 2 या कुछ और ट्रिक दिखाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे को पता है दोनों साइड 0 है, मैं कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं करने वाला हूँ। बस ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस 1। 2x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस 1। 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस 1। समझे? नाउ 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। सो एक्स स्क्वायर इंटू 0। नाउ 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। सो 2x इंटू 0। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। असली में ध्यान से देखो, अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि हाँ ठीक है, ये चीज़ आइडेंटिटी थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, तो ऐसा नहीं लगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया? अगर आइडेंटिटी में वो ट्रांसफॉर्म हो गई है तो आपको कुछ चीज़ें विजुलाइज हुई? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 0। कांस्टेंट नंबर का कोफिशिएंट क्या है? 0। समझे? तो कभी भी अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या वो क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, कैसी भी इक्वेशन हो, उसको क्या बनाना है? आइडेंटिटी। तो हमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सभी 0 बन जाए। क्यों? देखो, जैसे ही आप 0 इंटू कुछ भी करोगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो 0 इंटू कुछ भी करो, समझे? 0 इंटू कुछ भी, इधर भी 0 इंटू कुछ भी, और ये तो खुद 0 है ही, तो 0 इंटू कुछ भी 0, 0 प्लस 0
प्लस ज़ीरो, तो 3 बार ज़ीरो ऐड करके ज़ीरो ही तो आया, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो बताओ ये चीज़ हमेशा ट्रू है कि नहीं? सर हमेशा ट्रू है। तो आपको बस यहाँ से क्या लर्निंग रखनी है कि कभी भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर क्या बन जाता है, एक आइडेंटिटी, तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ऑल कोफिशिएंट्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नाउ कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप कोई मिनिमम कंडीशन बता सकते हो कि जिससे ये इंश्योर हो जाए कि ये एक, कोई मिनिमम कंडीशन जिससे ये इंश्योर हो जाए कि ये एक आइडेंटिटी है? कुछ ऐसी कंडीशन बता सकते हो जिससे आप ये इंश्योर कर पाओ कि एक आइडेंटिटी है? सोचो। देखो, इसके नॉर्मली तो दो ही रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, बट इफ यू आर एबल टू प्रूव that it have 3 रूट्स। ओके, इसके नॉर्मली दो ही रूट होते हैं, मैक्सिमम दो ही रूट हो सकते हैं, बट अगर आप ये प्रूव कर पा रहे हो कि इसके अब 3 रूट हैं, समझे? तो अगर आपने इनडायरेक्टली ये प्रूव कर दिया कि ये चीज़ अब एक आइडेंटिटी है। तो हमेशा आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि इक्वेशन शुड हैव वन रूट मोर देन इट्स डिग्री। ओके, उसकी जितनी भी डिग्री है उससे बस एक रूट ज़्यादा कर दो, आपका काम हो जाएगा। कितनी डिग्री है इसकी? 2, इसलिए 3। अगर क्यूबिक होती तो डिग्री 3, तो आपको कितने रूट प्रूव करने पड़ते हैं? 4। ओके, तो ये थ्योरी पार्ट पूरा डिस्कस करा हमने। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।